हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शरीर में कितने दर्द होते हैं और उनके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ पेन्स, जैसे कि माइल्ड हेडेक हो, सेवर हेडेक हो, फिर एयर पेन हो, टीथ पेन हो, स्टमक पेन, जॉइंट पेन, स्वेलिंग पेन, ऑर्गन पेन और इंजरी लगने के बाद जो पेन होता है, जैसे चोट लगने के बाद जो दर्द होता है उसको इंजरी पेन कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। सेवर हेडेक मतलब ज़्यादा सर दर्द होने पर, जैसे कि माइग्रेन होता है, फिर बाद में क्लस्टर होता है जो अपनी आइज होती है और जो आईब्रो होती है उसमें पेन होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर हम बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एस्पिरिन। मतलब यह टैबलेट सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमने बताया कि माइग्रेन हो, क्लस्टर हो, जो सामान्य मात्रा में जो सर दर्द होता है उसके लिए ये एस्पिरिन इस्तेमाल की जाती है। उसका डोज होता है 500 mg ओडी, दिन में एक बार मरीज को दिया जाता है। फिर बाद में एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि नोज़िया हो गया हो, जी मचलाना हो, वोमिटिंग, उल्टी आना हो, बाद में ब्लीडिंग, रक्त बहना, फिर हार्ट बर्निंग, छाती में जलन होती है। ज़्यादातर पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं जाते। नॉर्मली 100 में से 2-3 पेशेंट में ही मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है वो देखे जाते हैं। बाद में एसिटोअमिनोफेन, सॉरी ये बुफेन नहीं है, यहाँ एसिटोअमिनोफेन है। यह टैबलेट सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि एस्पिरिन भी सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है, वैसे ही एसिटोअमिनोफेन भी सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। उसका डोज होता है 650 ओडी, दिन में एक बार मरीज को दी जाती है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नोज़िया हो, जी मचलाना हो, वोमिटिंग, उल्टी आना हो, फिर बाद में डिजीनेस होता है जो कि चक्कर आना होता है, फिर बाद में हार्ट बर्निंग, छाती में जलन हो। नेक्स्ट कॉम्बिफ्लेम, यह टैबलेट ज़्यादा सर दर्द में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें 2 कंटेंट होते हैं, जो कि आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल होता है, जो कि 300 mg SOS मतलब ज़रूरत होने पर उसको उस पेशेंट को दी जाती है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि नोज़िया हो, जी मचलाना, वोमिटिंग हो, फिर बाद में चक्कर आना हो, कब्ज़ की शिकायत हो आती है, फिर बाद में स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि सर दर्द में कितनी दवाएं इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एस्पिरिन इस्तेमाल की जाती है, फिर एसिटामिनोफेन इस्तेमाल की जाती है, फिर बाद में कॉम्बिनेशन दवाएं होती है जो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की होती है, उसे कॉम्बिफ्लेम कहते हैं, वो यूज़ की जाती है। फिर बाद में हम देखते हैं अभी कि ईयर पेन में कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। जैसे कि पहली है एडविल। इस टैबलेट में आइबुप्रोफेन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कान के दर्द में किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एडविल आइबुप्रोफेन टैबलेट आती है 200 mg की, पेन रिलीवर और फेवर रिड्यूसर है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंडर आती है। उसका डोज होता है 200 mg बीडी, मतलब 200 mg टैबलेट दिन में 2 बार आप मरीज को दे सकते हो। और बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि नोज़िया हो, वोमिटिंग हो, बाद में चक्कर आना हो, हार्ट बर्निंग हो। फिर आगे बढ़ते हैं बुरफेन, मतलब ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंडर आता है। इसमें यह टैबलेट का इस्तेमाल भी कान के दर्द में किया जाता है। मतलब ये टैबलेट भी जो होती है, जो कि आइबुप्रोफेन टैबलेट होती है, जो कान के दर्द में भी इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हो यहाँ आइबुप्रोफेन IP, मतलब इंडियन फार्मेसी के अंडर आती है, जिसका डोज होता है 600 mg ओडी, मतलब 600 mg आप दिन में एक बार मरीज को दे सकते हो। फिर इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना हो, हार्ट बर्निंग हो, छाती में जलन हो। फिर बाद में देखते हैं टीथ पेन, मतलब दांतों के दर्द में कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कीटोरोलिक टैबलेट यूज़ की जाती है। यह टैबलेट दांतों के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब क्या कि अगर टीथ पेन हो गई, एकदम सेवर टीथ पेन होता है, उस कंडीशन में भी आप कीटोरोलिक टैबलेट यूज़ कर सकते हो। उसका डोज क्या है कि 10 mg SOS, मतलब ज़रूरत पड़ने पर 10 mg की टैबलेट आप ले सकते हो। देख सकते हो इस डायग्राम में कीटोरोलैक ट्रोमिथामाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है 10 mg की, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। हालांकि किसी किसी पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, ज़्यादातर पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं जाते। फिर भी अगर किसी पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं तो जैसे कि नोज़िया होती है,
वोमिटिंग होती है, चक्कर आना, गैस, पेट में गैस बनना होता है, हेडेक मतलब सर दर्द होता है उस पेशेंट में। फिर बाद में देखते हैं स्वेलिंग पेन मतलब सूजन का दर्द, उसमें कौन सी मेडिसिन यूज करना होता है। सॉरी, यहाँ पर टैबलेट का नाम है ज़ीरोडोल। आप देख सकते हो डायग्राम में ज़ीरोडोल टैबलेट है, उसका यूज़ किया जाता है यदि शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो और उसकी वजह से दर्द हो तब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो या पेन हो तो उस कंडीशन में आप ज़ीरोडोल टैबलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका डोज होता है 100 mg BD, मतलब आप दिन में 2 बार ज़ीरोडोल टैबलेट यूज़ कर सकते हो। उसका डोज होता है 10 mg BD, मतलब दिन में 2 बार आप ज़ीरोडोल टैबलेट यूज़ कर सकते हो। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया हो, हार्ट बर्न हो। फिर बाद में हम देखते हैं क्रैम्प्स मतलब पेट में मरोड़ वाला दर्द, जैसे कि बहुत पेट में दर्द होता है या पेट में क्रैम्प्स आते हैं, उसके टैबलेट्स क्या आती है और उसके मेडिसिन क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यूज़ होता है मेफ्टाल स्पास, मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट आती है जिसको मेफ्टाल स्पास बोलते हैं। उसका यूज़ पेट के दर्द के लिए किया जाता है। यदि पेट में दर्द के साथ मरोड़ हो तब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्टमक पेन के साथ स्टमक में क्रैम्प्स हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका डोज होता है 500 mg BD, मतलब 500 mg दिन में 2 बार आप मरीज को दे सकते हो। इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे देखे जाते हैं जैसे कि नोज़िया हो, वोमिटिंग हो, हार्ट बर्न हो। फिर बाद में देखते हैं ऑर्गन पेन में मतलब अंगों का दर्द, जैसे कि लिवर हो, गॉल ब्लैडर हो, किडनी स्टोन हो, उसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ड्रोटावेरिन होती है। यदि पेट के अंग जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी आदि के दर्द हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रोटिन DS में ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट आती है जो कि 40 mg की होती है, आप दिन में 2 बार मरीज को दे सकते हो। हालांकि इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन किसी किसी पेशेंट में 100 में से 2-3 पेशेंट को इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग हो, हार्ट बर्न हो, इंडाइजेशन हो जैसे खाना नहीं पचना, हेडेक हो, सर दर्द हो। बाद में इंजुरी पेन मतलब घाव का दर्द हो, उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है ये देखते हैं। जैसे कि ट्रेमाडोल हो, यदि शरीर में कहीं भी चोट लगी हो तब इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो। फ्लोवेडोल 100 ASR की टैबलेट आती है जिसमें कंटेंट होता है ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट USP 100 mg की टैबलेट आती है। हालांकि उसका डोज 40 mg BD, मतलब दिन में 2 बार ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 14 mg की टैबलेट होती है। फिर बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि नोज़िया हो, वोमिटिंग हो, स्लीपी, मतलब ट्रेमाडोल मेडिसिन खाने के बाद आपको नींद आ सकती है, इसलिए ट्रेमाडोल मेडिसिन ज़्यादातर नाइट को खाते हैं। फिर बाद में देखते हैं अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। फर्स्ट वाली डायग्राम है उसमें हेल्दी जॉइंट है, फिर सेकंड वाली में ऑस्टियो अर्थराइटिस हुआ है और तीसरी डायग्राम में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है। तो इस कंडीशन में आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, सेफेस्ट मेडिसिन कौन सी है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है इटोरिकॉक्सिप आती है जो कि एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के अंडर आती है, जिसमें इटोरिकॉक्सिप टैबलेट पाई जाती है। यदि शरीर के जोड़ों में दर्द हो तब इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं और इसका डोज 90 mg BD, मतलब 90 mg आप दिन में 2 बार उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, स्लीपी, डिजीनेस। और एक मेडिसिन आती है मिथोट्रेक्सेट, उसको एमटेक्स भी बोलते हैं, एमटेक्स भी उसको बोलते हैं। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते में आप उसको हफ्ते में एक बार लेना होता है, मतलब हफ्ते में उड़ी लेना होता है। उसका डोज होता है 7.5 mg टू 15 mg होता है उसका डोज। फिर बाद में हम देखते हैं नर्व पेन मतलब नर्व का दर्द, या फिर उस कंडीशन में आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रेगाबालिन होती है, मतलब प्रेगाबालिन कैप्सूल आती है जो कि 300 mg की टैबलेट होती है, आप उसको दिन में 2 बार मरीज को दे सकते हो। इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, स्लीपी, मतलब नींद आना हो, डिजीनेस हो, हेडेक हो। थैंक यू। तो आज हमने देखा कि
कितने प्रकार के अंगों के दर्द में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हमने देखा माइल्ड हेडेक में सेवर हेडेक में ईयर पेन, टीथ पेन, स्टमक पेन, जॉइंट पेन, स्वेलिंग पेन, ऑर्गन पेन, इंजरी पेन में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, एस्पिरिन हो गया हो, एसिटामिनोफेन हो, कॉम्बिफ्लेम हो, एडविल हो, ब्रुफेन हो, फिर बाद में केटोरालक हो, फिर बाद में ज़ीरोडोल टैबलेट हो, फिर बाद में मेफ्टाल्स्पास टैबलेट आती है, फिर ऑर्गन पेन में ड्रोटावेरिन होता है, फिर इंजरी पेन में जैसे ट्रामाडोल हो, अर्थराइटिस में इटोरिकोक्सिब हो, या फिर मिथोट्रिक्सेट का डोज मिथोट्रिक्सेट टैबलेट आती है जो कि 7.5 to 15 mg वीकली इस्तेमाल की जाती है एक बार। फिर बाद में नर्व पेन हो, जैसे उसमें प्रेगाबालिन कैप्सूल यूज़ की जाती है।